अर्जुन अपने दोस्तों रोहन और सिया के साथ समंदर किनारे खेल रहा था। जिज्ञासा में उसने हाथ समुद्र के पानी में डाला ही था कि अगले पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। नीले पानी को चीरते हुए एक चमचमाती इंद्रधनुषी रंगों वाली विशाल समुद्री जीव बाहर निकली। उसकी झिलमिलाती त्वचा सूरज की रोशनी में किसी रत्न की तरह चमक रही थी। तीनों के सामने वो जीव अपने पूरे आकार में उभरी। पता चला कि वो कोई साधारण जीव नहीं बल्कि लकी सी हॉर्स थी, जिसे देखने वाले को पूरे साल की खुशकिस्मती मिलती है। शुरू में बच्चे थोड़े डर गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर उस जीव के सिर पर हाथ फेरा। सी हॉर्स ने भी प्यार से अपनी गर्दन झुकाई, जैसे दोस्ती की पेशकश कर रही हो। थोड़ी ही देर में तीनों उसके करीब हो गए और वो उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र की गहराइयों की तरफ ले चली। पानी की सतह पर छलांग लगाते हुए वो ऊंचाई तक उड़ी। बच्चों के दिल धक धक करने लगे, पर उस डर में भी एक अद्भुत रोमांच था। काफी देर तक यात्रा करने के बाद वो एक शानदार यॉट, लग्जरी यॉट के पास जाकर रुकी। तीनों ने धीरे से जहाज पर कदम रखा, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सामने से एक भयानक राक्षस जैसी शक्ल वाला प्राणी निकल आया। तीनों ने भागने की कोशिश की, पर तभी डेक के पास एक और दैत्याकार जानवर आ गया। आधा इंसान आधा भेड़िया। वो दहाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा। बच्चे पलटकर भागे, लेकिन रास्ता एक और राक्षस ने रोक लिया। अगले ही पल उन्हें पकड़कर यॉट के एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी सिया ने अपने बैग से मैजिक टेप निकाली। उसने धीरे धीरे उसे पिंजरे के दरवाजे के किनारे चिपकाया और कुछ ही सेकंड में पूरा दरवाजा गायब हो गया। तीनों तुरंत बाहर निकले और एक छोटी सी लाइफ बोट में कूद गए। वो यॉट से दूर निकल चुके थे। हवा में राहत की सांस थी, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। कुछ ही देर में उन्होंने खुद को एक अजीब डरावनी जगह पर पाया। समंदर का पानी गोल गोल घूम रहा था, जैसे एक विशाल भंवर व्हर्लपूल उन्हें खींचने वाला हो। वो समझ ही नहीं पाए कि अगला पल क्या लाएगा, क्योंकि उस गहराई में कुछ ऐसा था जो किसी की कल्पना से भी परे था।